अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हम इस वक्त मौजूद हैं जिना बाग में। ये वो मकाम है जहाँ पर कल पीटीआई का पावर शो था, एक बड़ा जलसा था। लेकिन अब से कुछ देर पहले ही पीटीआई के रहनुमाओं ने यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उसमें बताया कि हुकूमत ने उनको एनओसी जारी नहीं किया, जिसके बाद अब वो यहाँ पर जलसा नहीं बल्कि मज़ार-ए-कायद के वीआईपी गेट के सामने सड़क पर करेंगे, क्योंकि यहाँ पर एनओसी उनको नहीं मिला। और यहाँ पर बाकायदा जो कुर्सियाँ लाई गई थी, अब यहाँ से वो वापस जा रही हैं, उनको वापस ले जाया जा रहा है, क्योंकि अब जो है जिना बाग में नहीं, जलसा जो है वो मज़ार-ए-कायद के वीआईपी गेट के सामने करने का फ़ैसला किया था पीटीआई के रहनुमाओं ने। इस वक्त जो है पीटीआई की क़यादत भी यहाँ पर मौजूद हैं, कराची के सदर भी हैं, सेक्रेटरी भी हैं, और यहाँ पर जो सामान था, कुर्सियाँ थी, वो यहाँ से वापस जा रही थी। लेकिन अब से कुछ देर पहले ही एक ख़बर आई है जिसमें बताया गया है कि बाकायदा एनओसी जो है हुकूमत ने या ज़िला इंतज़ामिया ने वो जारी कर दी है। सोशल मीडिया पर भी वो चल रही है और शजील मेमन जो कि वज़ीर इत्तलात, उनका एक बयान भी चल रहा है कि इजाज़त दे दी गई है। तो यहाँ कराची के सदर भी हमारे साथ मौजूद हैं, सेक्रेटरी भी मौजूद हैं। इनसे पूछते हैं कि आपने कुछ देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और कहा था कि हमें इजाज़त नहीं मिली, जिसके बायस यहाँ जलसा नहीं होगा, इसके मज़ार-ए-कायद के गेट के सामने होगा सड़क पर। लेकिन अब जो है एनओसी दे दी गई है, ये बयान भी चल रहा है, एनओसी भी चल रही है, तो क्या कहेंगे इस पर? देखिए जी, मेरे पास मेरे साथ जनरल सेक्रेटरी मौजूद हैं, हम दोनों एप्लीकेंट ही थे। मेरे पास और मेरे जनरल सेक्रेटरी साहब के पास अभी तक कोई एनओसी ऑफिशियल नहीं आई। जो एप्लीकेंट होता है ज़िम्मेदार भी वही होता है। जब आप एसओपी बनाते हैं तो वो उस एप्लीकेंट को आप बुलाते हैं कि भाई ये एसओपी हैं, तमाम तरह जिम्मेदारियाँ आपके साथ होती हैं। तो मैं अभी भी आपको इस टाइम पे, क्या टाइम हो रहा है, कोई भाई टाइम बता दें, 7 बजने वाले हैं, मैं आपको स्टेटमेंट दे रहा हूँ कि अभी तक हमारे पास एनओसी ऑफिशियल नहीं है। सुना है कि मीडिया में कोई लेटर गर्दिश करे, तो मीडिया को क्यों दे रहे हैं आप? मुझे क्यों नहीं दे रहे? मेरे जनरल सेक्रेटरी को जो एप्लीकेंट उनको क्यों नहीं दे रहे? साथ में चले, अगर उसको मान लेते हैं कि परमिशन मिल गई है, तो साथ में एक अलादीन का चिराग भी हमें दे दें, ताकि हम ना यहाँ पे अलादीन के चिराग को थोड़ा रगड़ें, तो यहाँ पे हमारे इंतजामात भी हो जाएँ, कंटेनर्स भी आ जाएँ। फिर एक और इशू है, कंटेनर रात 11 बजे से पहले आप ला नहीं सकते। तो मुझे बताएं वो कौन सा अलादीन का चिराग है कि मैं 12 घंटे के अंदर तैयारी करूं। हम अपने मौके पे कायम है। जो सदस्य अली मादद शेख साहब ने भी कहा जलसा अंदर ना सही तो जलसा बाग जना के बाहर से। तो कल 2 बजे हम इंशाल्लाह अपना जलसा कर रहे हैं। बहुत सारे रूमर्स आ रहे हैं। पहले उन्होंने ये भी स्टेटमेंट दिया नासिर शाह साहब ने कि ये जगह फेडरल के अंडर में आती है। तो चले जी, फेडरल के अंडर में आती है तो सड़कें तो सूबाई हुकूमत की हैं। तो कल हम वहाँ पे पब्लिक गेट के ऊपर, जो मज़ार-ए-कायद का पब्लिक गेट है, कल 2 बजे वहाँ पे सीएम साहब मज़ार पे हाज़िरी भी देंगे और साथ साथ बाहर आके आवाम से अपना खिताब करेंगे। जी, आवाम से खिताब भी करेंगे, आवाम यहाँ जमा होगी। क्या उसकी इजाज़त आपने ले ली है या उसकी इजाज़त दी गई है? फिर उस पर भी तो पाबंदी सख्ती होगी। देखें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का के चेयरमैन इमरान खान साहब की जहाँ तस्वीर हो, ये जहाँ उसके खिलाड़ी हों, वहाँ पे जलसे भी हो जाते हैं, वहाँ पे इवेंट्स भी हो जाते हैं। सिंध हुकूमत तो आपने कहा ना जी कोऑपरेट करी, और वाकई में देखें इसमें कोई दो राय नहीं है। कल का दिन हमने देखा है अच्छे माहौल के अंदर जो है वो चीज़ें चली हैं। आज हैदराबाद सीएम साहब के अच्छे माहौल में चली हैं, कल भी इंशाल्लाह हमें उम्मीद है। चूँकि फेडरल का इशू आ रहा है ना, वो साथ ये भी कह रहे हैं, तो ठीक है ना जी, अब वो उस एनओसी को आप उसके साथ जोड़ दें, क्योंकि जगह तो एक ही है ना। तो हमें उम्मीद है कि हुकूमत सिंध जो है कल भी किसी भी किस्म की कोई रुकावट खड़ी नहीं करेंगी। आज भी आपको ये पता होना चाहिए कि इस मज़ार-ए-कायद के अंदर जो हम तैयारियाँ कर रहे थे उसमें भी रुकावटें आई हैं। पुलिस की जानिब से मैंने इसकी शिकायत नासिर शाह साहब से की है। पुलिस हमें काम नहीं करने दे रही थी। यहाँ पे कमांडोज के ट्रक खड़े कर दिए गए, दरवाजे बंद कर दिए गए। हम जाएँ दरवाज़ा खोल दें, हम वापस आएँ दरवाज़ा बंद कर दें, तो वो 4-6 घंटे तो हमारे उसमें ज़ाया हो गए। लेकिन इसमें कोई झूठ वाली बात नहीं है। जो ये कहते हैं ना यू टर्न, तो ये आप देख सकते हैं हमारे इंतजाम अभी भी हो रहे थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस का हमने इंतज़ार किया, 4 बजे का हमने टाइम दिया, 5 बजे 5:15 बजे अली आदिल शेख साहब आए, उन्होंने अपना लाएमल दे दिया कि चलें, अब टाइम की कमी के बायस हम यहाँ नहीं कर रहे, हम इंशाल्लाह मज़ार-ए-कायद। अच्छा, बताएं कि एनओसी जारी हो गया, डिले क्यों किया गया? आपको क्या समझ में आ रहा है, क्या कहेंगे इस पर? कुछ होंगी मजबूरियाँ होंगी, कुछ मामलात होंगे, कुछ शरारतें होंगी, नींद हराम होना भी इसमें शामिल हो सकता है। जो पुरतपाक इस्तकबाल कल कराची की आवाम, गयूर आवाम ने किया, कुछ वो भी मामलात हो सकते हैं। चूँकि चीज़ें तो डिस्कस होती है ना, जब ये रात को 8 बजे के बाद बुलेटिन टॉक शोज में बैठते हैं, उनकी भी नींदें हराम हो गई हैं। तो उनके लिए तो मैसेज भी मैं देना चाहता हूँ कि अब ऑन आराम है, कि अब आपको आराम आ गया है। कि आप कहते थे कि पीटीआई ख़त्म हो चुकी है, तो कल के इस्तकबाल से नींदें हराम तो नहीं हुई। ठीक है, तो जनरल सेक्रेटरी भी मौजूद हैं कराची के। इनसे पूछते हैं अरसलान खालिद से कि आप बताइएगा कि बाहर सड़क पर जब इजाज़त नहीं होगी तो कैसे जलसा करेंगे, और जो आप उम्मीद कर रहे थे कारकुनान को जमा करने की, उस तादाद में जमा होंगे कारकुनान? देखिए, मैं आपको बताऊं, हमारे खैबर पख्तूनख्वा के चीफ़ मिनिस्टर सोहेल ख़ान आफरीदी साहब स्ट्रीट मूवमेंट के अपने लीडर का पैगाम देने के लिए आ रहे हैं। वो इधर भी आके पैगाम देंगे।
कल आपने देखा उन्होंने पैगाम दिया मुख्तलिफ़ इलाकों में जाके, शार फैसल पे आपने देखा तो वो भी पैगाम की सूरत थी, यहाँ पे पैगाम होगा। लेकिन ये जो आज शरारत हुई है, पूरे दिन दरवाजे बंद रखे गए, ट्रक लगा दिए गए, हमारे सामान हमारे ट्रक वापस किए गए, बाकायदा तो पुलिस ने जो है वही अपना एक चेहरा दिखाया, डराया गया है यहाँ पे हमारे वेंडर्स को। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखें, ये डर सिर्फ इमरान ख़ान की मकबूलियत का है, इनको पीटीआई का है। पीटीआई भी कल आएगी, कराची वाले भी कल आएंगे और इंशाल्लाह कल आप देखेंगा कि किस तरीके से जो है वो हमारा सीएम अपने लीडर का पैगाम देगा कराची वालों को। बहुत शुक्रिया। जो है इनका अभी भी यही मैसेज है कि कल पीटीआई भी आएगी, कारकुनान भी आएंगे। एनओसी जो है इस वक्त जारी किया गया है, लेकिन अब जो है अचानक से जो इंतज़ामात हैं वो कैसे करेंगे, ये भी जो है अपनी जगह एक वजह है कि इतनी जल्दी इंतज़ामात नहीं हो सकते। और यहाँ पर बाकायदा जो चेयर्स लाई गई थी अब वो यहाँ से वापस लेके जा रहे हैं, क्योंकि एनओसी जो है कुछ देर पहले इशू हुआ है और अब इंतज़ामात जिना बाग में नहीं हो सकते। तो जैसा सिंध के सदर हलीम अली शेख ने ऐलान किया था कि अब मज़ार कायद के जो पब्लिक गेट है उसके सामने ही जलसा होगा और सीएम जो केपी के हैं वो खिताब करेंगे कारकुनान से। उसी मुताबिक अब कल जो है 2 बजे कारकुनान यहाँ पहुँचेंगे और बाकायदा जलसा किया जाएगा। जी।